तो बुकिंग पहले होती है और बुकिंग के बाद ही आप लोगों को बुलाया जाता है। हालांकि पहले बुकिंग नहीं होती थी और बुकिंग का प्रोसीजर हमने रखा बीच में। बहुत लोग बुकिंग के बहाने टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं, समय वेस्ट करने आ जाते हैं, मेहनत वेस्ट करने आ जाते हैं। तो आदेश जय श्री भोले सभी को। जय श्री भोले। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हमारे साथ एक और नए साधक जुड़े हैं जो ट्रांसफर, सिद्धि ट्रांसफर, शक्ति ट्रांसफर लेने आए थे हमसे। कैसे इनका सफर रहा अध्यात्म में जुड़ने के बाद और हमसे जुड़ने के बाद, आइए जानते हैं। सर पहले अपना इंट्रोडक्शन बताइए। मेरा नाम राहुल है जी। मैं हरियाणा से आया हूँ जी। मैंने यूट्यूब पे देखा था आपको जी। शक्ति ट्रांसफर के लिए। तो मेरे आपसे काफ़ी टाइम पहले ही बात हुई थी जी। काफ़ी टाइम से बात हो रही थी, तो अब मेरे को अब आने का मौका मिला, आपसे मिलने का मौका मिला जी। तो मैं अब आपके पास आया। मैं काल भैरव का आपसे ट्रांसफ़र लेके जा रहा हूँ आज यहाँ से जी। मुझे बहुत अच्छा लगा जी। मैंने जो आपने प्रैक्टिकल कराया वो मुझे हुए, मैंने वो करे प्रैक्टिकल। तो राहुल जी, जब आप हमसे जुड़े थे तो जब आपने सर्च किया होगा शक्ति ट्रांसफर जी यूट्यूब पर जी, तो सर्च में बहुत से यूट्यूब चैनल आए होंगे जी। तो आप हमसे ही क्यों जुड़े? सिर्फ मैंने गुरुजी बहुत बंदों से मैंने बात भी करी थी, मगर उन पर कुछ विश्वास ट्रस्ट हो नहीं पाया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने काफ़ी बंदों से ट्रस्ट नहीं हो पाया। फिर मैंने आपसे बात करी, मैंने आपसे भी 2-3 बार बात करने के बाद मैं आपके पास, जब मुझे लगा कि ट्रस्ट हुआ, जब मैं आया आपके पास। अच्छा, नहीं पहले आपने तो स्कैनिंग कराई थी ना? जी हाँ, मैंने पहले आपसे स्कैनिंग कराई। पहले स्कैनिंग कराई थी आपने, टेस्टिंग करी थी, उसके बाद ही आपने तो बुकिंग कराई थी जी जी। तो राहुल जी, जब बुकिंग हो गई थी तो बुकिंग के बाद जब आपको बुलाया गया यहाँ पर, तो बुलाने के बाद आपको रात में जब ट्रांसफर दिया गया जी, तो सारा प्रोसेस कैसा रहा? मतलब प्रोसेस बहुत अच्छा था जी। जो जैसे जैसे आपने बताया मैंने वैसे वैसे किया जी। आपने भी जैसे जैसे मंत्र जाप के लिए बताया था, मैंने वैसे मंत्र जाप किया जी। बहुत अच्छा रहा, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक रहा। और जो आप लोग को दिखने का जो था सिस्टम जी, तो क्या क्या दिखा आपको जो आप ट्रांसफर के दौरान? जो मैं जब अपना मंत्र जाप कर रहा था तो उस टाइम पे मुझे मतलब जैसे कि कुछ होता है ना कि अच्छा लगा, मैं सही लग रहा था, सब कुछ ठीक था, मंत्र जाप अच्छे से हो रहे थे, सब कुछ ठीक करा, सब सही था, पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी जी। और तो ट्रांसफर देते समय शक्ति के दर्शन हुए थे आपको? दर्शन नहीं हुए, मतलब एक परछाई सी दिखी थी मुझे, एक आभास सा हुआ था कि हाँ कुछ तो है। हालांकि कुछ चीजें आपकी वीक थी जिसको लेकर के आपने स्वयं से समझा इन सब चीजों को जी। बाकी जब जो चीजें समझाई गई थी आपको ट्रांसफर से रिगार्डिंग की जितनी भी चीजें होती हैं कि कैसे शक्ति चलती है या A to Z जितना प्रोसेस होता है जी, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई थी जी जी। और जिस चीज के लिए आप ट्रांसफर ले रहे हैं, जिस कार्य के लिए आप ले रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से संपन्न करना है, ये चीज आपको समझ में आ गई जी जी। आप घर पर इस चीज को कर लेंगे जी। और ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर बताया कुछ और जाता है और होता कुछ और है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, सारी चीजें सामने होती है जी, रिजल्ट के सामने होती हैं जी। तो 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 100 में से 100 देना चाहूँगा। 100 में से 100 नंबर देना चाहें तो एक थम्स अप कर देते हैं जी। हमारा एक और सिद्धि ट्रांसफर का जो अनुभव है बाबा काल भैरव का। तो राहुल जी, जब आप ट्रांसफर लेकर के सुबह मॉर्निंग में आप रेडी हुए जी, तो जब प्रैक्टिकल कराया गया आपका जी, हालांकि प्रैक्टिकल बहुत जल्दी ही कराया गया जी, और प्रैक्टिकल कराने के बाद जब आपसे प्रश्न पूछे गए जी, तो जो पर्ची में जो सिस्टम लिखाया था, जो भी चीजें लिखी थी जी, तो शक्ति आपको किस प्रकार से कैसे बता रही? तो मैंने जैसे ही आपने मुझसे प्रैक्टिकल करवाया तो मैंने अपनी शक्ति से पूछा, तो उन्होंने मुझे वो दिखाया जी, और मुझे और मैंने जब उसका आंसर दिया तो वो एक करेक्ट आंसर है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपके साथ कोई फर्जी वाला हुआ हो? नहीं, ऐसा मतलब फालतू मतलब घुमा फिरा करके आपको बता दिया हो अरे ये है वो है, या हम ही ने आंसर बता दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर्ची आप ही के पास थी? जी, पर्ची मेरे पास, क्वेश्चंस आप ही के पास थे जी। आप कितनी दूरी पे हमसे बैठे थे? हम कम से कम नहीं तो 2 हाथ की दूरी पे, 2 हाथ की दूरी पे आप बैठे हुए थे, यानी कि आपके पास जो आंसर की पर्ची थी जी, वो आप ही के पास मेरे पास आप ही उत्तर दे रहे थे जी जी। तो 1 नहीं 2 नहीं, जितनी बार पूछे गए आपसे क्वेश्चन जी, वैसे ही आपको दिखते गए जी, आपको उत्तर मिलते गए जी। तो
आपको समझ में आ गया कि भविष्य में हमें अगर किसी की स्कैनिंग करनी है तो किस माध्यम से करनी है, किस तरीके से करनी है, शक्ति हमें कैसे दिखाती है, कैसे बताती है। ठीक है, तो छोटा सा ये एक और अनुभव रहा हमारा सिद्धि ट्रांसफर का। और बुकिंग्स शुरू हैं, आप लोग बुकिंग बाबा काल भैरव की, बेताल बाबा की, बेताल अघोरी बाबा की, माता काली की, वामिनी देवी की, नूरी तारा जिन बाबा की, वीर जिन की, अघोरी की, मायावनी देवी की। तो आप किसी भी सिद्धि का, जितनी मैंने काउंट कराई है उसमें से आप कोई भी सिद्धि की बुकिंग करा सकते हैं, और जितनी हमारे द्वारा सिद्धि आप लोगों को प्राप्त कराई जाएगी वो 100% कार्य करने में सक्षम होगी। किसी प्रकार का ढोंग ढकोसला नहीं है कि जो बताया गया हो वीडियो में और सामने कुछ और हो। बट एक कंडीशन रहती है मेरी, हमेशा मेहनत कराते हैं, जो ओरिजिनलिटी है। मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। क्यों राहुल जी? आपने भी मेहनत करी है, आपने भी कुछ अचीव किया है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं मुझे फूंक मार करके सिद्धि मिल जाएगी और मुझे सब कुछ ओके हो जाएगा, तो वो लोग कृपया दूर रहें हमारे चैनल से भी और हमसे भी। और जो लोग ये सोचते हैं, ये जानते हैं कि मेहनत करने से ही बहुत कुछ प्राप्त होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है, तो वही लोग जुड़े हैं। तो राहुल जी खुश हैं आप? जी बहुत। भविष्य में आप कभी भी हमारी जरूरत पड़ती है, हालांकि आपने बोला ही है, वादा किया है कि आप हमसे ट्रांसफर का अपडेट लेंगे, क्योंकि अभी आपका जो बजट था बजट के हिसाब से आपने किया, बाकी जो आप लेंगे अपडेट। तो आशा मैं यही करता हूँ आपसे कि आपका बाबा काल भैरव आपका कार्य बनाए और आपका जीवन सुगम बनाए। तब तक के लिए जय श्री भोले आदेश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।